हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो ने उस इविल सोल मास्टर को हरा दिया था, जिसके बाद यह लोग उस बिग मैन को बचा लेते हैं जिसका नाम फेंगलिंग था, और वो यहाँ पर यूहो को बताता है कि उसे कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया गया और इविल सोल मास्टर्स की वजह से तो फेंगलिंग ट्रॉमा में जा चुका था, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर यूहा और उसके दोस्तों को बता देता है कि बाकी के सारे होस्टेजेस को वाटर डंजन में कैद करके रखा गया है, जिस जगह को देखने के लिए यूहा अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर ढूंढने के लिए चला गया, और कि ये वाटर डंजन्स पानी के नीचे थे, तो इसलिए यूहा अपने स्पिरिट अवतार का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे होस्टेजेस दिख गए थे। और यहाँ पर कई सारे इविल सोल मास्टर्स भी मौजूद थे, जो कि पानी में बार बार सोल डिस्ट्रिंग पाउडर छिड़क रहे हैं, जिसकी वजह से इन होस्टेजेस की सोल पावर रिकवर नहीं हो रही थी। साथ ही साथ इन लोगों को खाना भी नहीं दिया जा रहा था, ताकि यह लोग कोई भी रेजिस्टेंस ना कर पाए। मगर तभी अचानक यूहो के प्रेजेंस को यहाँ पर इविल जाओ महसूस कर लेती है, जिसने फौरन से यूहो पर हमला करना शुरू कर दिया, और वो तेजी से यूहो को फॉलो करते हुए उसके पीछे बाहर भी आ जाती है, जहाँ पर अब इन दोनों का आमना सामना होना तय था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि इविल जटाओ धीरे धीरे से यूहो की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। मिस ईगो और जूस भी चुपके यह सब होता हुआ देख रही थी, इसलिए मिस ईगो यूहो से कहती है कि इस लड़की के पास अल्टीमेट इविल फिनिक्स फ्लेम पावर है, क्या सच में यूहो तुम अकेले इसे तगड़ाना चाहोगे, क्योंकि यह इविल सोल मास्टर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इस बार यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर तुम दोनों ने भी बीच में इंटरफेयर किया तो यह यहाँ पर और भी कई सारे इविल सोल मास्टर्स को बुला लेगी, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब तक इविल जटाओ भी यहाँ पर यूहो के काफी ज्यादा पास आ चुकी थी, इसलिए यूहो पीछे की तरफ पलटते हुए जाओटाओ की तरफ देखकर कहता है कि जटाओ होश में आओ, यह मैं हूँ यूहाओ। लेकिन दूसरी तरफ जटो यूहो को पहचान नहीं पाती, और वो गुस्से से जवाब देते हुए कहती है कि तुम जो भी हो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह कहती जटो ने अपनी इविल फिनिक्स फ्लेम पावर एक्टिवेट कर दी, जिसे लेकर वो तेजी से भागते हुए यूहो की तरफ पहुंचते हुए फरून उसे एक जोरदार पंच करने की कोशिश करती है, लेकिन यूहो ने उस पंच को डच कर लिया था। इस पंच की फायर पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पीछे आग लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जटो ने फोर्स से यूहो को एक एक करके उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूव ने भी फन से अपने कुछ आइस बाइक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जटो पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जटो अपने फिनिक्स विंग्स का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे आइस बाइक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ जाउट ने यूहो को जान से मारने के लिए फस से हवा में जंप करके अपने सिक्स्थ मार्शल सोल स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसका नाम फिनिक्स मिटी और रेन टेक्निक है, और इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ जटाओ ने यूहो पर आसमान से आग की बारिश कर दी थी। चिल अटैक्स को तो यूहो काफी मुश्किल से यहाँ वहाँ भागते हुए डच कर रहा था। साथ ही साथ जोस्ची भी कहता है कि अब यह जगह खतरनाक होती जा रही है, जबकि यहीं पर हम देखते हैं कि तभी अचानक जाउट तेजी से यूहो की तरफ आते हुए उसे दोबारा से पंच करने वाली थी, जिसे यूहो ने अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर दिया था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूहो अपनी अल्टीमेट आई स्टेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जेट के हाथ को फ्रीज भी करने की कोशिश करता है। असल में यूहो का इरादा बिल्कुल भी जेट को चोट पहुंचाने का नहीं था, वरना वो यह काम कब का कर देता। यू तो बस किसी तरीके से जाउटो को कंट्रोल करके उसकी इवल सोल को प्यूरिफाई करना चाहता था, ताकि वो जटो को बचा सके। मगर जाउटो इस बात से अनजान थी, और वो अपनी पूरी जिंदगी बेरहम रही है, वो किसी पर भी रहम नहीं दिखाती। इसलिए हम देखते हैं कि उसने बिना रुके लगातार यूहो पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी थी, जिस वजह से वो यूहो के काबू में नहीं आ पाती। यहाँ यूहो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस याटो ने अपने फिनिक्स रो इन द स्काई टेक्निक को भी एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ फिनिक्स फिल्म के टोर्नेडोज क्रिएट हो गए। यूहो इन फ्लेम टोर्नेडोज के बीच में फंस चुका था, जहां पर अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जटो भी फोर्स से मूव करते हुए यूहो के सामने आ जाती है, जहां वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही थी। यहाँ पर जटो धीरे धीरे से यूहो की तरफ आते हुए उसके कंधे पर हाथ रख देती है, ताकि वो अपने इवन फिनिक्स फिल्म का इस्तेमाल करते हुए यूहो को जलाकर राख कर सके। मगर जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश करी, तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने भी फनस से अपने अल्टीमेट फ्रीजिंग डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर लिया, जहाँ वो अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ हर एक आग को बुझा देता है। आसपास की हर चीज अल्टीमेट आइस से कवर हो चुकी थी, जो सब देखकर जाउट यूहा से कहती है कि क्या तुम अपनी अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करते हुए मुझे सप्रेस करना चाहते हो? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मेरे अल्टीमेट फायर को कोई भी चीज सप्रेस नहीं कर सकती, चाहे वो तुम्हारी अल्टीमेट आइस ही क्यों ना हो। यह सब कहते हुए जटो लगातार यूहो को चोट पहुँचाती जा रही थी, जिस पर दूसरी तरफ यूहो धीरे से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं इस बात को अच्छे से जानता था, लेकिन तुम एक बात को लेकर गलत हो। यह कहते हुए यूहो धीरे से मुस्कुराने लगा, जो देखकर जाटो हैरान होते हुए कहती है कि तुम आखिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? इस पर यूहो फरो से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे अल्टीमेट फायर को सप्रेस नहीं करना चाहता था, मैं बस सिर्फ उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जहाँ पर तुम गलती कर बैठो, और वो पहले ही तुमने मेरे पास आकर कर दी है। जो कहते यूहम ने फन से गॉड इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमेसी पावर एक्टिवेट करना शुरू कर
दी थी क्योंकि यूहो ने जाउट का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके पैर पहले ही अल्टीमेट आइज में जकड़े हुए हैं, तो इसलिए जाउट मूव नहीं कर पा रही और इसी वजह से यूहो अपने नेक्रोमेसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से प्यूरिफाइंग सोल टेक्निक एक्टिवेट कर देता है ताकि वो जाउट की सोल को प्यूरिफाई कर सके। यूहो की नेक्रोमेसी प्यूरिफाइंग स्किल की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इवल जाउट को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और देखते ही देखते अचानक हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से सारी की सारी इवल एनर्जी प्यूरिफाई हो गई। ऐसा होते कि यूहा फर्सी जटाओ के पास आकर उसे संभालते हुए कहता है कि सिस्टर जटाओ, क्या तुम ठीक हो? मुझे देखो, मैं हूँ यूहाओ, क्या तुमने मुझे पहचाना? हम लोग दोस्त हुआ करते थे, हम लोगों ने मिलकर शेक एकेडमी के लिए चैंपियनशिप जीती थी। जो सारी बातें सुनकर जटाओ यहाँ दीदी से यूहो की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम यूहा, लेकिन मैं कौन हूँ? इस पर यूहो उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम माँ जटाओ हो, शक एकेडमी के डिसाइपल। तुमने इलाइट मार्शल सोल कंपटीशन के दौरान अपने मार्शल सोल पर कंट्रोल खो दिया था। तुम्हारी इवल फिनिक्स फिल्म तुम पर काबू करना चाहती थी और इसी वजह से हम लोगों को मजबूरन तुम्हें वापस से शक एकेडमी लाना पड़ा ताकि हम तुम्हारा इलाज कर सके। मगर बदकिस्मती से हमारे शक एकेडमी पर होली स्पिरिट चर्च ने हमला कर दिया था जो कि तुम्हें अपने साथ ले गया। उन्होंने बाद में अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें पूरी तरीके से एक और इंसान बना दिया। यहाँ होली स्पिरिट चर्च का नाम सुनकर तो मिस जाटो ने अपना सर पकड़ लिया था और वो रोते हुए कहती है कि अब मुझे याद आ रहा है, होली स्पिरिट चर्च ने मुझ पर काबू कर लिया था और मैंने उनके काबू में रहते हुए कई सारे बुरे काम किए। मैंने कई बेगुनाह लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ जलाकर मार दिया। यह सब कहते हुए जाओटाओ दर्द से रोने लगी थी। इस पर यूहो उसे संभालते हुए कहता है कि मैं जाओटाओ, होश में आओ, फिलहाल हमें आपकी जरूरत है क्योंकि कई सौ के मेंबर्स को इस वक्त क्वार्टर डंजन्स में कैद करके रखा गया है जिनकी जान हमें बचानी होगी और वो काम हम अकेले नहीं कर सकते। आपको भी हमारे इस काम में मदद करनी होगी। जो सारी बातें अभी यूहो कह ही रहा था तभी अचानक में जाओ ने महसूस किया कि कोई वहाँ पर तेजी से आ रहा है, इसलिए वो यूहो से कहती है कि फौरन यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि वो लोग तुम्हें देख ले, जल्दी जाओ यहाँ से। ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूहो का स्पिरिट अवतार धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगा। यह देखकर तो मिस्टो भी इम्प्रेस होते हुए कहती है कि यूहो, तुम पहले से काफी बड़े हो चुके हो। मिस जटो ये सब कहते हुए वापस से अपना हुडी और मास्क भी पहन लेती है। तभी अचानक हम देखती है कि उसकी इवल सोल मास्टर्स यहाँ पर आ चुके थे जो कि मिस जाटो उसे कहते हैं कि इवल फिनिक्स सेंट। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ आवाजें सुनी, साथ ही हवा में हम लोगों को कुछ सोल पावर फ्लक्चुएशन भी महसूस हुई, इसलिए हम तुम्हें देखने के लिए फौरन यहाँ पर चले आए। इस पर मिस जाओ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं भी उसी सोल पावर फ्लक्चुएशन को देखने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। में भी यह सब कुछ उस वाटर डंजन की वजह से हम लोगों को महसूस हुआ होगा। तो चलो वापस से नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मिस जाओ के मुँह से ये सारी बातें सुनकर वो सारे के सारे इवल सोल मास्टर्स भी मुतमईन हो गए और वो उसकी बात मानते हुए वापस से नीचे चले गए। वापस की तरफ जाते हुए यूहो और जुसनजी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जहाँ पर जोशी यूहा से कह रहा था, अब तो तुमने जाओटो को भी ठीक कर दिया, वो भी हमारी साइड पर आ चुकी है, अब हमारा मिशन और ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, यह तो हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मिशन के दौरान हम लोगों को मिस्टो भी मिल जाएगी। मिस यगो सवाल करते हुए कहती है कि यूहो, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हमारे अगले स्टेप में हम लोगों को जुस्सी की एबिलिटीज देखनी है। ये सब कहने के बाद जब ये लोग वापस से होटल रूम पहुँचे तो हमें जानने को मिलता है कि यूहा अपने साथ वही सोल डिस्ट्रिंग पाउडर वाला पानी भी ले आया था जिसे जुस्सी अपने वाटर डोमेन स्किल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफी अच्छे से जाँचता है और उसे माइक्रो लेवल पर साफ करने लगा। जुस्सी ने इस पानी के अंदर से वो सारा के सारा सोल डिस्ट्रिंग पाउडर वाला पॉइजन अलग कर दिया था जिसको अब ये लोग अच्छे से जांच कर उसका एंटीडोट बना सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस रनक्यू तो गलती से उसे टच करने वाली थी, लेकिन जोशी उसे डांटते हुए कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, ऐसा करने की दोबारा गलती मत करना क्योंकि अगर तुमने इस पॉइजन को टच किया तो इसकी वजह से तुम्हारी सारी की सारी सोल पावर कोलैप्स कर जाएगी। मगर चकी यूहो के पास डीमन पॉइजन हैंड टेक्निक थी तो उसे डर नहीं लगता, बल्कि वो फौरन से यहाँ जोशी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि यह पॉइजन मेरे हाथ पर रख दो। जोशी भी यूहो पर भरोसा रखते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पॉइजन जैसे ही यूहो के हाथ को टच करने लगा तो यूहो फौरन से अपनी स्पिरिचुअल आइज एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पर वो उस पॉइजन की गहराई में जाकर उसे देखने लगा। यूहो को इस तरह से उस पॉइजन को जांचता हुआ देखकर जोश उसे सवाल करते हुए कहता है कि यूहो, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि यह सोल डिस्ट्रिंग पाउडर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉइजन है, पर खुशकिस्मती की बात यह है कि मेरे पास असिस्टर टंगसिंग की पॉइजनियस मैनुअल पड़ी हुई है जिसके अंदर यकीनन इस पॉइजन के बारे में लिखा हुआ होगा। और यूहो की यह बात बिल्कुल सही निकली क्योंकि तंगसिंग की उस पॉइजनियस मैनुअल के अंदर ही इस सोल डिस्ट्रिंग पाउडर के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही साथ इसके एंटीडोट को कैसे बनाना है यह भी लिखा हुआ है, जिसके लिए इन लोगों को स्पेशली 24 हर्ब्स चाहिए थे, मगर इन लोगों के पास क्योंकि इस वक्त कोई भी हर्ब या अलेक्जर्स नहीं है, तो इसलिए मिस ईगुई ने कहा कि क्यों ना हम लोग सनराइज सिटी के अंदर मौजूद फार्मेसी में जाकर इन हर्ब्स को खरीद ले। यू हर्ट जवाब देते हुए कहता है कि सनराइज सिटी
के अंदर टोटल 11 फार्मेसीज है। हम लोग अलग अलग होकर हर एक फार्मेसी में जाएंगे और हर बंदा 6 स्पेसिफिक टाइप के एलेक्सर्स ही खरीदेगा ताकि किसी को भी हम पर शक न हो सके। लेकिन यहाँ सारा दिन जाया करने के बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि इन लोगों को किसी भी फार्मेसी से कोई भी एलेक्सर नहीं मिल पाया, क्योंकि इवल सोल मास्टर्स ने पहले ही एंटीडोट को बनाने वाले सारे के सारे हर्ब्स और एलेक्सर्स को कंट्रोल करके रखा हुआ था ताकि कोई इनका इस्तेमाल उनके खिलाफ ना कर सके और कि इन लोगों को यह एलेक्सर और हर्ब्स नहीं मिले थे, तो इसलिए ये सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। मिस मैनिक्यू परेशान होते हुए कहती है कि अगर हम लोगों को एंटीडोट ना मिला फिर आखिर हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। मिस गोई यूहा और बाकी के सब लोग भी इसी बात को लेकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि अगर इन लोगों ने उस पानी के अंदर से सोल डिस्ट्रिंग पाउडर का असर नहीं खत्म किया तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे सोल मास्टर्स को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। यहाँ जब सब लोग इसी तरह से परेशान हो ही रहे थे तभी अचानक केटाओ कहता है कि अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बिना एंट्रीड के, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को डायरेक्ट अटैक करना होगा। अगर हम बहुत सारे सोल गाइडेंस कैनल्स को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें ऑटोमेटिक मशीनन्स के साथ लगा दे तो सारी की सारी आर्मी उस जगह की तरफ बढ़ जाएगी और हमें मौका मिल जाएगा जल्दी से जल्दी वाटर डेंस के अंदर जाकर ज्यादा से ज्यादा होस्टेजेस को बचा लेने का। मगर सश इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर इवल्स और मास्टर को इस प्लान की बनक भी लग गई तो इसकी वजह से कई सारे होस्ट तेजस बेमौत मारे जाएंगे। अभी यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातों को लेकर परेशान हो ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई दी जो कि कह रही थी कि शायद तुम लोग किसी मुश्किल में फंस चुके हो, और देखने पर इन्हें जानने को मिलता है कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिस जियाटाओ की थी, जिसे यहाँ पर देखकर तो सब लोग ही काफी ज्यादा खुश हो गए। मिसिया धीरे धीरे से यहाँ पर आकर इनके सामने बैठते हुए कहती है कि तुम जिन हर्ब्स की तलाश कर रहे हो वो हर्ब्स तुम्हें सनराइज सिटी में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि होली स्पिरिट चर्च ने उन सबको कंट्रोल करके रखा हुआ है। मगर जब मैं यहाँ पर हूँ तो फिक्र की क्या बात। और यह कहती है मिस जाउटा अपने पास से एक स्टोरेज टोकन बाहर निकाल चुकी, जिससे वो यूहो के हवाले कर देती है और वो बताती है कि मैं वो एलेक्सर और हर्ब्स तुम्हारे लिए चुरा कर ले आई। यकीनन यह काफी होंगे। जो सुनकर जब यूहा और उसके दोस्त इन हर्ब्स और एलेक्सर्स उसको देखते हैं तो वो खुश होते हुए कहते हैं कि जिया तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। जियाउट उन सब की बातें सुनकर कहती है कि वैसे सनम एम्पायर की बहुत बड़ी आर्मी को यहाँ से बॉर्डर लाइन की तरफ भेज दिया गया है ताकि वो वहाँ के हालात पर काबू रख सके। इस वक्त सिर्फ सनराइज सिटी के अंदर 2 ही टाइटल लेवल डोसोन मास्टर मौजूद हैं। यह सुनकर जो सेंशी खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि यूहो ने जो प्लान बनाया था वो काम कर रहा है। मिस्टो जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, यह प्लान काम कर रहा था, लेकिन अब एक बुरी खबर है। मुझे जानने को मिला है कि क्राउन प्रिंस ने यहाँ सनराइज सिटी में इवल मोनार्च रेजिमेंट की टीम को भेजा है, जिनका कमांडर डोलोसोल मास्टर है और उसे मैडबुल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। मिस ननक तो उसकी पावर देख चुकी थी, इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा गई। साथ ही साथ में जटाओ बताती है कि मैडबुल एक क्लास 9 का सोल इंजीनियर है, जिसके पास कई सारे पावरफुल सोल गाइडेंस वेपन्स है। ये चीजें उसे डेंजरस बना देती है, लेकिन उसके पास एक ऐसा वेपन है जिसे वो अपना ट्रम्प कार्ड कहता है। इसका इस्तेमाल करते हुए किसी टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर की जिंदगी को भी खतरे में डाल देगा। इवन की जब क्राउन प्रिंस सारे के सारे सोल मास्टर्स को अपना बंदी बना रहा था, तब भी इसी कमांडर ने उसकी मदद की थी। मैं तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ कि जब एक बार यह ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू हो जाए तो उसके बाद तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट होंगे, जिन 15 मिनट्स के अंदर तुम्हें सारे के सारे होस्टेजेस को बचाकर सनराइज सिटी से बाहर निकलना होगा। यह सारी बातें सुनकर मिस नैनक्यू काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, इसलिए यू मिस नैनक्यू के लिए यहाँ पर मिस जाउट से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुमने मिस नैनक्यू की मॉम को देखा? उनका नाम मिस नशुई है, जो कि अर्थ ड्रैगन गेट से बिलोंग करती है। यह सुनकर मिस जाउट थोड़ी देर सोचने लगी और वो जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, उस वाटर डंजन के अंदर कोई भी अर्थ ड्रैगन गेट की मिस नशुई मौजूद नहीं है। मुझे ज्यादा डिटेल्स तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, मुझे इतना मालूम है कि थर्ड एल्डर अपने साथ कुछ होस्टेजेस को लेकर चला गया था। वो खुद भी क्लास 9 का सोल इंजीनियर है, जो कि अलग अलग रिसर्च टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि वो लोगों के मार्शल सोल को उनकी बॉडी से निकालकर सोल गाइडेंस टूल के अंदर डाल सके। यह काम बेरहमी से भरा हुआ है। मिस नैनक्यू तो यह सुनकर रोने लगी थी। युग उसे संभालते हुए गुस्सा होकर कहती है कि इन इवल सोलस्टर्स को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। युहो भी गुस्सा होते हुए जवाब देकर कहता है कि एक ना एक दिन जरूर आएगा जिस दिन इस दुनिया से इवल सोलस्टर्स का नामो निशान मिट जाएगा। मिस याटो युहो को इतने जोश में देखकर कहती है कि युहो, तुम पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। बेशक अब तुम्हारे पास एंटीडोट भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी इतने सारे होस्टेजेस को उस वाटर प्रिजन से सेफली बाहर निकालना, जहां पर इतने सारे इविल सोल मास्टर्स भी गार्ड के तौर पर मौजूद हैं, यह काम डिफिकल्ट नहीं बल्कि इम्पॉसिबल होगा। जो सब सुनकर यूह जवाब देते हुए कहता है, तो क्यों ना उन होस्टेजेस को मैं अपनी आर्मी बना दूं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां फेंगजई चैन कमरे में बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही साथ हम फेंगलिंग को भी देखते हैं, जिसकी गर्दन पर इवोल मास्टर का निशान चमक रहा है। मगर इस बात से सब लोग
अनजान इवन की यूहो भी आराम से बैठकर यहाँ उस पॉइजन का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे बनाने में यूहो कामयाब हो जाता है। तभी अचानक इन लोगों को यहाँ पर एक एनर्जी वेव महसूस हुई, जिसे महसूस करते ही ननक्यू तेजी से फेंगलिंग की तरफ भागने लगी, लेकिन वहाँ से फेंगजुइच निकलकर बाहर आ गया और हमें फेंगजन से जानने को मिलता है कि वो एनर्जी वेव उसी की बॉडी से निकली थी, क्योंकि फेंगजुई चैन ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। उसका सोर्ड इंटेंट भी अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इसलिए हम देखते हैं कि यूहा उसे शाबाशी और साथ ही साथ कांग्रेचुलेशन बोल रहा था। इसके बाद ये लोग अपने रेस्क्यू ऑपरेशन पर दोबारा से काम शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ सीन शिफ्ट होकर उसी वाटर डंजन में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जाओ सब लोगों से सवाल करते हुए कह रही थी कि फोर्थ और थर्ड डाल्टर आखिर कहाँ पर है, जिनके बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं था। इसलिए जाओ बाकी के सब लोगों से कह रही थी कि मेरे साथ आओ, हमें उन्हें ढूंढने चलना है, क्योंकि ज्यादातर इफ्स मास्टर्स यहाँ से जा चुके, तो यह यूहो के लिए बेहतरीन मौका था। वो अपने स्पिरिचुअल अवतार में आते हुए यहाँ पर मुझे सारे के सारे होस्टेजेस से टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट करने लगा, जिनसे वो कहता है कि मैं शके एकडमी का डिसाइपल यू हूँ, जो यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए आया हुआ। अगर तुम लोग मेरी बात सुन पा रहे हो तो प्लीज अपनी जगह से मूव मत करना। मगर एक आदमी तो जोश जोश में खुश हो गया था, जिस पर इवन मास्टर की भी नजर पड़ गई थी, मगर फिर वो एक्टिंग करने लगा जैसे कि वो खुश नहीं बल्कि उदास है। इसके बाद यूहो दोबारा से उन लोगों को अपने प्लान के बारे में समझाने लगा, जिसके बारे में वो उनसे कहता है कि इस बात को अच्छे से याद कर लो, मैं जानता हूँ कि इस पानी के अंदर सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर है, जो कि तुम्हारी सोल पावर्स को रिकवर होने नहीं दे रहा, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर एंटीनोट डाल दिया, जो कि 3 घंटे में पूरे के पूरे वाटर डंजन के पानी में फैल जाएगा और तुम लोग दोबारा से अपने सोल पावर को रिकवर कर पाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 3 घंटे पूरा होने से पहले किसी भी इवल सोल मास्टर को इस बात की भनक भी ना लग पाए कि तुम लोगों के पास वापस से सोल पावर्स आ चुकी है, और 3 घंटे बाद ही हम लोग इस ऑपरेशन रेस्क्यू को शुरू करेंगे। यहाँ पर यूहन ने जब यह सब कुछ बता दिया तो सीन शिफ्ट होकर एक और लड़की पर आ जाता है, जो कि बार के उसी प्लेस में आ चुकी थी, जहाँ पर यूहन ने सनराइज सिटी में आने के बाद पहले इवन और मास्टर को जान से मारा था। और ऐसा लगता है कि शायद यह उस लड़की की कोई ना कोई रिलेटिव होगी, जो कि इस जगह को देखते ही जोर जोर से इव्स की तरह हंसने लगी। जिसके बाद वो सनराइज सिटी की एक ऊंची बिल्डिंग पर आकर यहाँ यूहा और उसके दोस्तों की तलाश करना शुरू कर देती है। इस बात का एहसास यहाँ दूर मिसंग कानीर को भी हो गया। उसके माथे पर तीसरी डेस्टिनी आई चमक रही थी, जिसकी वजह से वो एक खतरा महसूस कर लेती है। इस खतरे को महसूस करके मिस वांकाइनीर परेशान होते हुए कहती है कि आखिर मैं उसे बुला क्यों नहीं पा रही। हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन डाइटियान भी मौजूद था, जो कि मिस वांकाइनीर की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी बच्ची, तुम उन लोगों से अलग हो, तुम उनकी तरह नहीं। यह स्टार्ड ऑफ फॉरेस्ट ही तुम्हारा असली घर है, तो इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो। जो सुनकर मिस वांकाइनीर परेशान होते हुए कहती है कि बेशक मेरे पास फेथ को देखने की और किस्मत की पावर है, लेकिन फिर भी मैं खुद की ही किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकती। यह कितनी ज्यादा अजीब बात है। टाइटियान मिस वांकाइनर को जवाब देते हुए कहता है कि वो लड़का चाहे जिए या फिर मरे, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिस वांकाइनर जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मेरी किस्मत उसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे जाना होगा। पिछली बार मुझसे जो गलती हुई है, इस बार मैं वो गलती होने नहीं दूंगी। यह कहती मिस वांकाइनर ने अपनी गोल्डन ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही साथ मिस वांकाइनर कह रही थी कि मुझे यूव की किस्मत बदलनी है, ताकि मैं खुद की भी किस्मत को बदल सकूं। और यह सब कहते ही वांगनीर तेजी से यूहो की तरफ रवाना हो जाती है। तभी अचानक यहाँ पर डाइटियान को भी किसी की आवाज सुनाई दी, जो औरत डाइटन से कह रही थी कि यह किस्मत की करनी है, इसलिए उसे जाने दो। इस पर डाइटन भी जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ सनराइज सिटी में आ जाता है, जहाँ पर 2 घंटे 57 मिनट गुजर चुके थे। यूहा ऊंची बिल्डिंग पर उदास खड़ा था, क्योंकि वो याद कर रहा था कि उसने मिस ननक से कहा था कि अब किस्मत का फैसला हो चुका है। हम लोगों के पास लोग एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम है। हम सारे के सारे होस्टेजेस को नहीं बचा सकते। जिन होस्टेजेस को वाटर डंजन सीव्स और मास्टर्स बाहर की तरफ लेकर जा चुके हैं, उनको हम नहीं बचाएंगे। हमें उन्हें छोड़ना होगा। मगर उन होस्टेजेस में तुम इस रेनक्यू की मॉम भी, इसलिए वो गुस्से होते हुए खड़ी होकर कहती है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अपनी मॉम को ही बचाने के लिए हजारों मील तक का सफर तय करके शेक एकेडमी आई थी, और मैं अगर उन्हें ही ना बचा पाऊँ तो आखिर यह रेस्क्यू मिशन किस काम का। यहाँ पर मिस नैनक्यूयो भी इसी तरह से इमोशनल हो ही रही थी। तभी अचानक यूहो उसे कहता है कि शांत होकर बैठ जाओ, जो सुनकर मिस नैनक्यू को मजबूरन शांति से बैठना पड़ा। यूहो बताता है कि मुझे माफ कर दो नैनक्यू, हम में से कोई भी तुम्हारी मॉम को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अभी के लिए तुम इस बात को अच्छे से जानती हो कि हम लोग इतने ज्यादा ताकतवर नहीं कि हम सारे के सारे होली स्पिरिट चर्च का मुकाबला कर सके। इसलिए फिलहाल हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा होस्टेजेस को बचाकर जिंदा यहाँ से सही सलामत लेकर जा सके। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर हम तुम्हारी मॉम को यहाँ से बचाकर ना लेकर जा पाए, तब भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उनको ढूंढने में तुम्हारी हमेशा मदद करता रहूंगा, जब तक
मैं उन्हें बचा ना लूं। ज़ूमशी तो यहाँ पर यूहो को ऐसा वादा करने से मना कर रहा था, लेकिन यूहो ने ऑलरेडी फैसला कर लिया। मिस नक्यू जो कि काफी ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकती थी, इसलिए उसे यूहो के साथ एग्री होना पड़ा। इसके बाद यूहा अपने सारे के सारे दोस्तों को इकट्ठा करके आज के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताना शुरू कर देता है, जहाँ यूहो केटा उसे कह रहा था कि तुम्हारे पास लॉन्ग रेंज सोल गाइडेंस कैनन है, जिन्हें तुम्हें ऑटोमेटिक बेस्ट सेट करके 10 मिनट की दूरी पर लगा दोगे और उनसे सोल्जर्स पर ओपन फायर कराना शुरू कर दोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही मच जाए और इस वजह से सनराइज सिटी में हंगामा मच जाएगा। गेट्स पर ज्यादा आर्मी तैनात नहीं रहेगी और ज्यादातर लोग उसी पोजीशन की तरफ बढ़ने लगेंगे, जो मौका हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसलिए मिस नैनो तुम्हें फेंगलिंग को लेकर हमारी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचना है। इसके बाद यूहो जूसन शी फेंगर चैन और मिस ईगुई से भी यही कहता है कि तुम तीनों का मिशन भी बिल्कुल सेम रहेगा। तुम लोगों को सिटी गेट पर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाकर वहां की आर्मी को रोक कर रखना होगा ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। मैं होस्टेजेस को वाटर डंजन से निकाल कर उन्हें सेफली बाहर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मगर एक बार जब यह तबाही मशा शुरू हो जाएगी तो इवल मोनाश रेजिमेंट और उनका कमांडर मैडबुल भी शांत नहीं बैठेगा। वो 15 मिनट में इलाके पर पहुंच जाएगा, इसलिए हम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट होंगे इस मिशन के शुरू होने के बाद, जिसके बाद हम लोगों को कुछ भी करके यहाँ से भागकर निकलना होगा। तुम सबको प्लान के मुताबिक चलना होगा। अगर एक दूसरे की मदद करनी पड़े तो कर लेना, लेकिन याद रखना हम लोग कोई भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्लान में कोई भी कमी आई तो बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। और अगर किसी ने इस ऑपरेशन के दौरान मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ना किया तो हो सकता है कि यह पूरा की पूरा मिशन भी फेल हो जाए, जो कि हम किसी भी हाल में अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर यूहो के साथ बाकी के सब लोग भी एग्री हो गए थे, इसलिए सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर टाइम पूरा हो चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि केटाओ ने सिटी के सेंटर में तबाही मचाना शुरू कर दी और इन बड़े बड़े धमाकों को देखकर यूहो भी फौरन बिल्डिंग से नीचे की तरफ कूदते हुए कहता है, तो इसका मतलब कि ऑपरेशन ऑफिशियली शुरू हो गया। जिस सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता।